नमस्कार, मैं महेश बालाबाद बी क्रिएशन बी न्यूज से और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ महेश बालाबाद के साथ में। और दोस्तों, अभी हम जुड़ चुके हैं सेल्दा प्लांट में और लोगों से उनका ओपिनियन लेने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है। लोगों के ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं और वो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लोग भी आनाकानी कर रहे हैं कि हम इसको देंगे, हम उसको देंगे। इस तरह से वोटों का बंटवारा होने जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, जमीन हकीकत में देखा जाए, तो लोग बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 400 पार, तो कोई बोल रहा है कि 1200 की टंकी हो गई है, तो महंगाई ज्यादा हो गई है। इस चीजों सारी बातों को हम लेकर गांव में ओपिनियन लेने जा रहे हैं। तब तक कि हमारे साथ में बने रहे। लगातार खबरें आ रही है और लगातार लोगों के अंदर उत्सुकता उत्सुकता है कि 2024 के लोकसभा सभा के चुनाव आने वाले हैं और लोगों के अंदर में उत्सुकता है। गांव गांव में जाकर हमने देखा और जाना और दिखाने की कोशिश भी किया। लेकिन आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीलाल चौहान है। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का प्रभारी हूँ वर्तमान में। अच्छा, अभी मैं बढ़वा देख रहा हूँ। तो आपका जो प्रचार प्रसार है, जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा प्रचार अच्छा चल रहा है। अभी बहन जी के भी 28 तारीख को रीवा में एक रैली हुई थी। उस रैली में उन जनसभा को बहन जी ने संबोधित किया था। वहाँ पर करोड़ों लोगों की संख्या थी और लोगों ने ठाना है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी मुक्त करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर जो जमीनी हकीकत में देखा जाए तो लोगों के अंदर नरेंद्र पटेल और क्या नाम है, ज्ञानेश्वर पाटिल का यही दिखा दे रहा। आप तो कहीं पर दिखाई नहीं देते, तो इसका क्या कारण है? लोग उसके बारे में सवाल जवाब करते, तो उसको उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा प्रचार भी चल रहा है। हमारा जो वोट बैंक है वो केडर वोट बैंक है। जिसने भी केडर सुना है, मान्यवर साहब कांसीराम साहब का, जिसने भी बाबा साहब को सुना है, महापुरुषों का सुना है, वो वोट बैंक कहीं खिसक के जाता नहीं है। उन लोगों को कितना भी लालच दे दो तो लेकिन वो लोग कभी वो वोट हमारा बिकता नहीं है। जो हमको वोट मिलता है वो हमारा वोट मिलके ही रहेगा। चाहे जितने लोग उनके सामने करोड़ों के पैसे फेंक दे तो भी हमारा वोट बिकेगा नहीं। अभी जो 400 का नारा चल रहा है, जैसे बीजेपी का है, कांग्रेस अपने दम हाँक रही है, बीजेपी का अपना दम हाँक रही है, उसको आप क्या देखना चाहते हो? आपकी सीट यहाँ पर निकल पाएगी खंडवा विधानसभा में? देखो, आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक कुर्सी वाला बेचने वाला आता है तो मोहल्ले में बोलता है 400 के एक, 400 के एक। लास्ट में वो कितने में देके चले जाता है? 150 200 में। यही हालत बीजेपी की भी होने वाली है। वो लास्ट में 150 में सिमट जाएगी। तो इसी के साथ आप जनमानस और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से आप उनका जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से आप हैंडल करना चाहोगे? हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। हम जनता जनमानस से यही निवेदन करते हैं कि जो कांग्रेस बीजेपी ने झूठे वादे किए थे। बीजेपी ने 5 साल पहले बोला था सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। 15-15 लाख तो दूर की बात है, लेकिन 500-500 रुपए खाते में अभी तक लोगों के खाते में नहीं आए हैं। और 400-500 में सिलेंडर देने का बोला था, लेकिन अभी तक 850 रुपये मिल रहा है। उसके पहले और 1100-1200 मिल रहा था। यहाँ तक बोला गया था कि चुनाव के बाद जो लाडली लक्ष्मी का पैसा है वो 1000 से बढ़ा के 3000 रुपये कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वर्तमान में 1250 रुपये ही मिल रहा है। संबल योजना के बारे में बात करो तो विधानसभा चुनाव के पहले भी आचार संहिता लग गई थी। कई लोगों को संबल योजना का पैसा नहीं मिला है। 3 महीने के बाद वापस चुनाव आ गए और संबल योजना का पैसा वापस से लोगों का रुक गया है। अभी कथित तौर पर लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका नाम तक लोगों को नहीं पता है, तो इसका क्या कारण है? अभी हमें भी नहीं पता है कि उनका नाम क्या है। आप बताना चाहेंगे क्या नाम है उनका लोगों को, ताकि उनको पता चल जाए? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गाँव केडर रोड बैंक है। उन सभी को पता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो रहने वाला झरना क्षेत्र का है, वर्तमान में खंडवा में रहते हैं। हमारे प्रत्याशी का नाम, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नाम मुल्लालाल तेजी जी है, जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं। पहले वो एक सरकारी कर्मचारी थे जो वाम सेप देखते थे। वाम सेप से बहुत जुड़े थे वो। बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर कांसेरा साहब के केडर बेस सुना है उन्होंने। उसी केडर बेस की आदत से वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और बहुजन समाज पार्टी के मुख्य प्रभारी भी है वो खंडवा जिले के। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर देख रहे हैं। तो जो हमारा केडर सुना है, इसी प्रत्याशी पे बहन जी ने दाव लगाया है
कि हमारा प्रत्याशी बिकेगा नहीं, हमारा प्रत्याशी गांव गांव तक जाएगा। हमारा प्रत्याशी बढ़वा विधानसभा में इसलिए नहीं आ रहा है, उनको अभी हमने 2 दिन बाद का समय दिया है। वो अभी अन्य विधानसभा में घूम रहे हैं। 2 दिन बाद आपको बढ़वा विधानसभा के कई गाँव में हमारा प्रत्याशी आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी सीट यहाँ से निकाल पाएंगे आप? देखो, टक्कर तो अभी यहाँ पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी का ही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हमारा सीट निकल जाए। अभी आपने देखा होगा इंदौर में जो कांग्रेस का बम था, वो बम फुस हो गया, मतलब फुस्सी बम निकला। उसने कांग्रेस से फॉर्म भरा और वापस लेके बीजेपी में हो गया है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। एक इधर से दरवाजे से निकल रहा, सामने से पीछे से निकल रहा है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट दो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना एक घर है। घर में रहो, किराए के घर में तो कोई भी लात मार के कभी बाहर कर देगा। एक बार हमारे दर्शकों का आप थोड़ा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम देवीलाल चौहान है। मैं रहने वाला ग्राम पंचायत चल्ला बालाबाद का रहने वाला एनटीपीसी गांव है। मैं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा पद पर हूँ और अभी मैं बढ़वा देख रहा हूँ। चुनाव में भी मैं बढ़वा ही देखूंगा, अन्य विधानसभा में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी मैं बढ़वा देख रहा हूँ। बढ़वा के प्रत्येक गाँव में मैं 2 दिन बाद जाने का काम करूंगा। तो अध्यक्ष है आप ना? विधानसभा प्रभारी देवीलाल चौहान। तो देखा दोस्तों, अभी देवीलाल जी चौहान जो कि बहुजन समाज पार्टी के बढ़वा क्षेत्र के प्रभारी हैं, और उनसे हमने बातचीत की, उनसे जानने का प्रयास किया है कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसी के साथ में हम और अन्य लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। गांव में और भी कुछ लोग हैं, यहाँ का ओपिनियन जानने के प्रयास करेंगे। तब तक हमारे साथ में बने रहे। धन्यवाद।